नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं ग्रहों के सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं ग्रहों के सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सम्राट सूर्य बीते 14 मई 2024 की शाम 6:05 पर अपनी वर्तमान उच्च राशि अग्नि तत्वीय राशि सेनापति मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की साधारण भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो 15 जून 2024 की शाम तक गोचर करेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ हर एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सम्राट सूर्य अपने शत्रु की राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। इस गोचर काल के दरमियान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सम्राट सूर्य के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा अनुकूल परिणाम प्रदायक बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार पूर्वक बताने के लिए आपको जा रहे हैं। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो हमारी आत्मा के कारक हैं। सूर्य आत्मा के साथ साथ हमारे जीवन में सफलता, ऊंचाई, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी, आरोग्यता, आत्मविश्वास और रिश्तों में कहीं न कहीं पिता का प्रतिनिधित्व करता ग्रह है सूर्य। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समय समय पर प्रभावित करते रहते हैं। जब जन्म कुंडली में सम्राट सूर्य बलवान होते हैं तो जातक के जीवन काल को बिल्कुल अपने समान प्रकाशवान बना देते हैं। ऐसा जातक अपने जीवन काल में हर कार्य में विशेष सफलता, ऊंचाई प्राप्त करता है। समाज में उसे मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और वर्चस्व की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ सरकारी क्षेत्र से भी विशेष लाभ होता है, चाहे सरकार से जुड़ करके कोई ठेकेदारी का कार्य हो या फिर सरकारी नौकरी। जबकि सम्राट सूर्य जब पीड़ित होते हैं तो उस कंडीशन में पहले तो जातक का जीवन बड़ा ही संघर्षशील हो जाता है। अपने जीवन में बहुत मेहनत करता है, उसके बावजूद किसी भी फील्ड में मेहनत के अनुरूप सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती और उसका शरीर आरोग्य नहीं रहता। कहने का तात्पर्य जल्दी उसे स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता रहता है। खास करके हड्डियों से संबंधित समस्या, नेत्रजन्य पीड़ा देखने को मिलती है और पिता के साथ मतभेद होता रहता है। इसलिए सम्राट सूर्य का हर परिस्थिति में बलवान होना आवश्यक माना जाता है, तभी इनका श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलता है। जी हाँ, अब देखिए, यह जो वृषभ राशि है सम्राट सूर्य की शत्रु राशि है, लेकिन यहाँ पर धन के कारक देवगुरु बृहस्पति पहले से गोचर कर रहे हैं। अतः सम्राट सूर्य गुरु के साथ मिलकर के आपके जीवन काल में आपको बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। इसलिए सम्राट सूर्य के इस गोचर काल को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए सम्राट सूर्य का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से अष्टम स्थान में हुआ है। सम्राट सूर्य आपके लिए एकादश स्थान अर्थात आपके लाभ स्थान के स्वामी बनकर आपके तृतीयेश और आपके षष्ठेश देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाकर अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। अतः आप सभी तुला राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य के इस राशि परिवर्तन को कुछ मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। हालांकि
कुछ मामलों में आपको सावधानी भी बरतने की आवश्यकता होगी। जी हाँ, पहले तो इस गोचर काल के दरमियान आपके पारिवारिक जीवन में उथल पुथल मच सकती है। छोटी मोटी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा, इसलिए पारिवारिक जीवन में आपसी तालमेल बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रखिए, यह आपकी पारिवारिक समस्याओं को दूर कर देगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह गोचर उतना अनुकूल नहीं है। इस गोचर काल के दरमियान आपको अपनी सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखना है। अपने खान पान पर, अपने रहन सहन पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी जिसके चलते आपका मन बड़ा ही अशांत रहेगा। हालांकि सम्राट सूर्य का यह गोचर आपके लिए सिर्फ परेशानियां देने वाला नहीं रहेगा, बल्कि आकस्मिक रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी। जी हाँ, यह जो अष्टम स्थान होता है ना दोस्तों, आपके जीवन में घटित होने वाली आकस्मिक घटनाओं का होता है। और यहाँ पर सम्राट सूर्य आपके लाभ स्थान के स्वामी बन करके अष्टम भाव में, और देवगुरु बृहस्पति जो कि धन के कारक होते हैं उनके साथ हैं। अतः इस गोचर काल के दरमियान आकस्मिक रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी। चाहे तो वह पैसा आपका रुका हुआ आपको प्राप्त हो जाए, या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने के लिए आपको मिल जाए, या फिर व्यापार में कोई बहुत बड़ा फायदा आपको हो जाए। यानी कि किसी न किसी माध्यम से आपको आकस्मिक रूप से बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। जो विद्यार्थी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, या फिर लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए सूर्य का यह परिवर्तन सफलता प्रदायक साबित होगा। साथ ही साथ दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जिसके चलते आपकी वाणी को बड़ा ही प्रभावशाली बना देंगे। इस गोचर काल के दरमियान आप अपनी वाणी से चमत्कार उत्पन्न करेंगे। जहाँ पर भी जो भी आप बोलेंगे वह चीज़ आपकी घटित हो जाएगी, और लोग आपकी बातों से और आपके व्यक्तित्व से अवश्य ही प्रभावित होंगे, जिसके चलते कई लोग आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे और आपकी पॉपुलैरिटी में विशेष रूप से वृद्धि देखने को मिलेगी। पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कहीं कोई विवाद था तो वहां से आप बाहर निकलेंगे। विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई लिखाई में लगेगा, और आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, जिसके लिए आप लगातार एफर्ट कर रहे हैं, तो समझ लीजिए वह इच्छा भी आपकी देवगुरु बृहस्पति और सम्राट सूर्य के चलते पूरी हो जाएगी। और बड़े भाई बहनों को भी आकस्मिक रूप से धन प्रदायक साबित होंगे यहाँ पर सम्राट सूर्य। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी तुला राशि वालों के लिए भुवन भास्कर सूर्य का यह परिवर्तन बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। फिर भी इस समय को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आप अपने पिता का सम्मान कीजिए, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए, सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए, रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। बाकी यह परिवर्तन आपको अवश्य ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।